जिस चीज को मैं सिखा रहा हूँ आपको। और मैं आज फिर से रिव्यू करना चाहता हूँ कल क्या सिखाया इस टॉपिक को शुरू करने से पहले। कल हमने सीखा लाइफ बियॉन्ड द ग्रेव के विषय में। जब ओल्ड टेस्टामेंट का समय में लोग मरते थे, चाहे पापी हो या धार्मिक हो, लोगों का आत्मा सभी सियोल पे जाते थे। और सियोल हमारा पृथ्वी का गोद में है, इनसाइड द अर्थ, इन द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। वो मैंने पूरा आप सबको क्लियर सिखा चुका हूं। और बड़े और बुरे और भले लोग पुराना नियम का हिसाब से दोनों का आत्मा सियोल में गया तो कैसे वो हाल रहा है। तो मैंने दिखाया वहां दो कमरा अपना अपना लिए बनाया गया है। एक तो विकेट सेक्शन के लिए, पापी लोगों के लिए, एक तो राइटस सेक्शन के लिए, अब्राहम आइजैक जैकब लोगों का जैसा के लिए बनाया गया था। और दोनों में बड़ा खाई है। लुक चैप्टर 16 वर्स 9-33 को दिखाते हुए मैंने आप लोग को फिक्स गलत वहां इंग्लिश में लिखा गया है, फिक्स चैजम बोल के इंग्लिश में लिखा हुआ है। और एक दूसरा को सिर्फ देख सकता, क्रॉस नहीं कर सकता। ऐसा ही बंटवारा आत्मिक दुनिया में परमेश्वर करके ये दो आत्माओं को अलग अलग कमरा में रखा जाता था। पूरा हमारे टेक्स्ट देख लिया। और वहां आज जो भी जाता है आत्मिक रूप में पनिशमेंट सियोल में खा रहा हो। फिर ग्रीक शब्द हेदी जो है ओल्ड टेस्टामेंट का सियोल का बराबर है। वो दोनों में कोई अंतर नहीं है, वो आत्मा का दुनिया है। मैंने पूरा क्लियर दिखाया गया। और जिस दिन कलवरी क्रॉस पर यीशु जान दिया, उसी दिन प्रभु यीशु सियोल में घुसा। सबसे पहले राइटियस सेक्शन में घुसा और वहां अपने लोगों को बाहर कर लिया, जो हजारों साल तक जमा होकर आत्मा रख रहा था। और कई लोगों को शरीर वापस दे दिया। और उनमें से पर सेंचुरी का टेस्टिमोनी हिसाब करने का हिसाब से 12,000 का बोला है जो बॉडी में वापस आने का। और तो बाइबल में नहीं है। बाइबल में मेनी सेंस देयर बॉडी केम आउट फ्रॉम द ग्रेव। मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 51 to 53 में ऐसा ही हम लोग को देखने को मिला है। और दो डिसाइपल किस तरह से यीशु मसीह का समय में जो मर गया था, प्रीस्ट, वो भी वही एम वक्त पर बॉडी में वापस आया और सबको अपना मौजूदगी को जीवित को दिखाया। और उसके बाद अब कलीसिया युग में लोग मरने से कहा जाता है, उसमें मैंने ये बताया था कि खराब लोग अभी भी सियोल में जा रहा है विकेट सेक्शन में। लेकिन जो प्रभु के लोग अब वहां नहीं जाता, क्योंकि वो कमरा को एक प्रभु वेकेट करके खाली करके उठा लिया गया। अब वो पैराडाइज स्वर्ग में रह गया, नो लॉन्गर इनसाइड द अर्थ। इसलिए कलीसिया का युग में जो जो लोग मरता है तुरंत स्वर्ग पहुंच जाता है। बीच में लटका करके नहीं घूम रहा होता है, भूत प्रेत बंद करके कोई किसी को तंग नहीं करता। ये मैंने बताया था। और उसके बाद भविष्य जजमेंट के विषय में मैंने बताया कि गहना एक जजमेंट है जो लोगों को शरीर में पनिशमेंट किया जाएगा। खराब लोग, खराब आत्मा लोग जो आज सियोल में पनिशमेंट खा रहा है, उन लोगों का आत्मा को फिर से अपना वही पुराना शरीर में लौटा दिया जाएगा। और they were thrown alive into the lake of fire, जिसको गहना ग्रीक में बताया गया। और उसके बाद बाइबल ट्रांसलेशन को लेकर किस तरह से इधर उधर ट्रांसलेट करने के कारण से इस सब्जेक्ट में कलीसिया लोग जानने में चूक हो गया, मैंने आप सबको क्लियर कर दिया। और आज हमें बताने वाला डिग्रीज ऑफ पनिशमेंट इन हेल। ये है आज का सबसे पहला टॉपिक, डिग्रीज ऑफ पनिशमेंट। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, कितना अपना अपना डिग्री होता है ना, संसार में हिसाब होता है। मैं यहां आप लोग को यह बताना चाहता हूं
बाइबल का हिसाब से 3 हेल बताया गया है। एक तो सिर्फ अंधेरा अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं देता, अटर डार्कनेस, इसे यहाँ बोला आउटर डार्कनेस। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 30, जो लोग परमेश्वर का हिसाब से नहीं जिया जाएगा, that worthless servant into the outer darkness, कास्ट किया जाएगा आउटर डार्कनेस। और वो क्या करेगा, जाकर के वीपिंग एंड gnashing of teeth होगा, रोएगा, दांत को चबाएगा, इस तरह का नहीं, दुख तकलीफ को नहीं सह पाएगा। ये एक प्रकार का हेल है। उसके बाद बाइबल हमें बताया कि एक कीड़ा मकोड़ा का भी चैम्बर है, जहां लोगों को टॉर्चर किया जाएगा। मार्क चैप्टर 9 वर्स 48, where their worm does not die। वर्म यहाँ घुसेगा, नाक में घुसेगा, मुंह में घुसेगा, यहाँ निकलेगा, यहाँ आएगा, कहीं तरफ आना जाना, शरीर में पूरा वर्म से खेला जाएगा। तो वर्म पनिशमेंट सेक्शन भी एक बाइबल में बताया गया है। वहाँ पे हेल में सिर्फ वर्म ही पनिशमेंट होगा। उसके बाद फायर सेक्शन भी है। और जो लूक चैप्टर 16 में जो रिच मैन और लाजरस का बात में बोला है, आई एम इन एंग्विश इन दिस फ्लेम। फ्लेम मतलब आग का ज्वाला, जो फ्लेम। तो बाइबल हमें पूरा डिटेल तो नहीं बताया है, लेकिन ये 3 चीज को जरूर बताया है कि हेल में अंधेरा सेक्शन भी है, कुछ दिखाई नहीं देगा, अतर डार्कनेस, आउटर डार्कनेस, बाहर का डार्कनेस, और एक कीड़ा मकोड़ा का चैम्बर है, और एक आग पनिशमेंट करने का भी चैम्बर है। और एक बहुत सारा होगा, जो एक सेक्शन में सिर्फ सांप से भरा होगा और सांप दसते रहेगा, इस तरह का भी होगा, जरूर होगा। एक सेक्शन में ऐसा भी होगा कि इस प्यार से लोगों को मार रहा है, इस तरह का। वो सब डिटेल बाइबल में एक्सपोज नहीं किया, बस इतना ही एक्सपोज किया गया है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब मैं उसको दूसरा ग्राफिक्स में दिखाऊंगा, तो सबसे आपको लगता है पनिशमेंट किसका ज्यादा पीड़ा होगा। आप अपना इंसान का हिसाब से ये 3 हेल सेक्शन को बोल के देखिए। अंधेरा में रहने वाला को ज्यादा पनिशमेंट होगा ना, वर्म में ज्यादा होगा ना, आग में ज्यादा होगा? आग में होगा। आग में ज्यादा पनिशमेंट होगा ना। तो यहाँ से हम लोग ऐसे लेते, बाइबल पास देने से पहले ऐसे ही बोलूंगा कि कम से कम ये थोड़ा पनिशमेंट कमती होगा। पास लेयर जो है आउटर डार्कनेस, उसे थोड़ा और पीड़ा होगा कीड़ा मकोड़ा खाने वाला जगह में, और उसे भी भयानक होगा आग वाला सेंटर ऑफ हेल जिसको होता है। कई परिस्थितियों वाली ये मतलब विजन देखने वाला मल्टीपल सब। मैंने बताया ना, मेरा जीवन इस तरह में पॉलिटिकल एंगल, रिलीजियस एंगल, हर एक एंगल में घुसा इस चीज को समझने के लिए। और जॉन बुनियन का समय से लेकर जो 18वीं सेंचुरी से लेकर आज तक के दर्शन कितने लोग हेल में जाके देखा, ऑल एग्जॉस्टेड मैंने स्थापित किया, और आप और मैं नहीं दे सकता, फेड अप हो गया। वही सभी ने एक स्टेटमेंट दिया हेल जाके कि हेल का अरेंजमेंट किस तरह का है। आप जॉन बुनियन का देखिए, डिवाइन रेवलेशन ऑफ हेवन एंड हेल, यू विल फाइंड द सेम थिंग अभी जो मॉडर्न लोग देख रहा है। Scores of people I have started, और सब द इक्वल स्टेटमेंट दिया हेल का विषय। तो उसी स्टडी से मैंने एक चार्ट दिखाया, वो जो 3 बाइबल वर्सेस आउटर डार्कनेस, वर्म सेक्शन, फायर सेक्शन को इस रूप में मैं दिखा सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ पनिशमेंट के बेसिस से, कौन किस में ज्यादा पनिशमेंट होगा। तो यहाँ से तो हम भी मानेगा कि आग वाला ही खतरा होगा और दोनों में थोड़ा हल्का होगा। अब आगे जाएंगे, वो जो मैंने बताया था जॉन बुनियन का समय से लेकर प्रेजेंट तक हिसाब किताब में मैंने कितने लोगों का दर्शन पढ़ाई किया, और उसको मैंने हमेशा बाइबल से मैच करने के लिए कोशिश करता। अगर बाइबल में मेल खाता है तो मैं मानता हूँ, अगर बाइबल में मेल नहीं खाता है तो मैं रिजेक्ट करता हूँ।
और उस स्टडी में पूरा पाया गया कि सब ने जब हेवन या हेल का विषय में चर्चा करता है तो सब ने इक्वल टेस्टिफाई किया। वो चीज में आज आप ग्राफिक्स के साथ एनिमेशन के साथ दिखाऊंगा। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 32 में यहाँ एक स्टेटमेंट यीशु देता है, अगर आप और हमारा बीच में से थोड़ा सा भी गुस्सा होते किसी को साला तुम बुद्धू, इतना तक बोलने पर भी वो जो पाप है that has the power to send a person to Gehenna और नरक भेजने का क्षमता रखता है। और इसी समय में आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या चौथा बड़ा पाप बोल के बाइबल में है? पक्का आप लोग बाइबल को अच्छा से पढ़ लिया ना न्यू टेस्टामेंट में? इसलिए तो मैं डिग्री ऑफ पनिशमेंट वर्स को अभी निकाल रहा हूं। तो यहां बोला है अगर इतना छोटा सा पाप थोड़ा सा गुस्सा से भी किसी को साला बुद्धू बोलने पर भी यीशु बोला है वो ताकत रखता है किसी को गेहेना में भेजने के लिए या सियोन में भेजने के लिए, कुछ भी समझो। तो मैं आज यहाँ आप लोग को ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ, नरक जाने के लिए छोटा या बड़ा पाप नहीं होता। छोटा से छोटा पाप भी उतना शक्ति है बड़ा से बड़ा पाप का जैसा किसी को नरक भेजने का। हाँ, बाइबल जरूर ये लिखा है कि बड़ा पाप भी होता है, छोटा पाप भी होता है, ये जरूर लिखा है, लेकिन नरक जाने के लिए छोटा बड़ा पाप नहीं होता। कोई भी पाप किसी को नरक पहुंचाने का ताकत रखता है। इसलिए यहाँ